इस वीडियो में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और हिंदी दिवस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट जान लेते हैं भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और पूरे विश्व भर में बात की जाए तो उसकी अलग डेट है, तो आप वीडियो में जरूर बने रहे, पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो 14 सितंबर 1949 में मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ एक पॉइंट और भी नोट कर ले, संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अनुसार हिंदी को भारत का राजभाषा अपनाया गया है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में पहला हिंदी दिवस यानी कि प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया था भारत में। तो 14 सितंबर 1953 में मनाने की शुरुआत हुई थी हिंदी दिवस भारत में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब जान लेते हैं हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका मनाने का। तो हिंदी दिवस भारत में मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर हिंदी भाषा का विकास करना और लोगों में इसके प्रति और भी उत्साहन और जागरूकता फैलाने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में 14 सितंबर को। और दोस्तों बिहार पहला राज्य है जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मनाया है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो देवनागरी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जान लेते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में, जैसे कि हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी लिखने के लिए खड़ी बोली को आधार बनाया गया है और हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है। आलम आरा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली समाचार पत्र का नाम क्या है। तो उतंद मार्तंड है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात की जाए इसका प्रथम प्रकाशन कब किया गया था। तो 30 मई 1826 में इसका प्रथम प्रकाशन किया गया था, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई पहली फिल्म का नाम क्या है। तो मदर इंडिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखें पूरे विश्व में बात की जा रही है, तब 10 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाने और हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब जान लेते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में प्रकाशित पहली पुस्तक का नाम क्या है। तो प्रेम सागर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात की जाए कि इसे किसने लिखा है। तो लल्लू लाल द्वारा यह रचित है प्रेम सागर, इसे भी आप जरूर नोट कर ले। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1805 में। प्रेम सागर जो पुस्तक है पहली बार हिंदी में प्रकाशित होने वाली पुस्तक बन चुकी है। नेक्स्ट है हिंदी की पहली कविता किसने लिखी थी। तो अमीर खुसरो ने लिखी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ एक पॉइंट और भी नोट कर ले, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज राजसो है जिसकी रचना चंद बरदाई जी ने की थी, तो आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है और किसने इसकी रचना की है। तो परीक्षा गुरु है जिसकी रचना श्रीनिवास जी ने की थी। दोस्तों आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, उपन्यास सम्राट की बात की जाए तब तो मुंशी प्रेमचंद जी माने जाते हैं, लेकिन हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु को माना जाता है जो कि श्रीनिवास द्वारा रचित है। और हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति को माना जाता है, तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है। ये पहले विदेश मंत्री थे भारत के जिन्होंने यूएन में हिंदी में संबोधन किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कब किया था ये पूछ दिया जाए तो 1977 में। क्वेश्चन नंबर 15 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा।
और हिंदी दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को भी आप जरूर नोट कर ले, जैसे कि हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वाले को यह हिंदी दिवस के अवसर पर पुरस्कार दिया जाता है। यह पहले राजनेताओं के नाम पर दिया जाता था, जिसे बाद में बदलकर राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार नाम कर दिया गया है। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, समिति आदि को दिया जाता है। अब जान लेते हैं इन दोनों पुरस्कार के बारे में। पहला पुरस्कार राजभाषा गौरव पुरस्कार है। यह पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। इसमें 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए के 13 पुरस्कार दिए जाते हैं और इसका मूल्य उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना होता है। अब जान लेते हैं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। इस पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को कि उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार का मूल्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से होता है। तो आप जरूर नोट कर ले दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हिंदी दिवस के अवसर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, इसे भी आप जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आगरा में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आप कमेंट में ये बताएं आगरा किस राज्य में स्थित है? आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।